काशी में एक बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े भारी महात्मा थे। भारी उसका मतलब है नहीं कि मोटा लाडू खा के, बड़े भारी ऊंचे जीवन मुक्त महात्मा थे। तो ऐसे भारी महात्माओं कभी कभी एकांत में कुछ खास साधक होते हैं, तो मेरा कथा कीर्तन नहीं, थोड़ा दिल की बातें हो जाती है। बोला क्या सुनाऊं तुमको? महाराज बस ऐसा सुनाओ, आखिरी बात सुना दो। भाई रोज आते हो, आज क्या सुनाऊं? बोले बाबा जी अब आखिरी बात सुना दो। बाबा जी ने कहा आखिरी बात सुनने का अधिकार है? बोले हाँ महाराज सुना दो। बोले देखो मैं सुनाऊंगा आखिरी बात, तैयारी है? बोले हाँ गुरुजी हम सुनेंगे, तैयारी है। बोले अच्छा आखिरी बात सुनाता हूँ। लल्लू पंजू तो भाग गए, कुछ पक्के पक्के चले बैठे रहे। सुन रहे हैं तो सिर इधर को करके देखो आखिरी बात कैसी आती, देख लेना। ये क्या आखिरी बात है? ये आखिरी बात कैसी है? सो जाना आखिरी बात है? नहीं। तो बैठना आखिरी बात है? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं करो। तो फिर भगवान को कैसे पाए? ओहो आखिरी बात सुना रहा हूँ। स्वामी जी अब तो उठो, ये तो आखिरी बात नहीं तो सोना हो गया। नहीं कि आखिरी बात सुना रहा हूँ। बोले कैसे स्वामी जी आखिरी बात कैसे है? बोले इतनी देर सुनाया अभी नहीं सुना, ये आखिरी बात सुना रहा हूँ। सुन लिया क्या? आखिरी बात स्वामी जी हम तो नहीं समझे, ये तो आप लेट गए। बोले तो आप हमको समझे नहीं, हम नहीं लेटे, शरीर लेटा है। अच्छा तो आखिरी बात क्या है? बोले आखिरी बात है कि जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम पाते हैं, ऐसे ही आखिरी बात है कि अपने राम में आराम पाओ। मैं चैतन्य घन शांत आत्मा हूँ। आखिरी बात यही है। शरीर की ममता में, मन के फुरने में, लोगों की हा हा है मैं तू में अपने को उलझाओ मत। ये आखिरी बात है। अपने चित्त को चैतन्य में सुला दो, विश्रांति दिला दो। ये आखिरी बात है। भगवान ऐसे हैं, 2 हाथ पैर वाले भगवान नहीं है, 4 हाथ वाले भगवान नहीं है। तो भगवान का बाह्य रूप है। असली भगवान तो ये है कि जो 2 हाथ पैर वाले, 4 हाथ पैर वाले और 10 हाथ पैर वाले, सब के अंदर सत्ता स्फूर्ति चेतना देते हैं। वो चैतन्य आत्मा ही वास्तविक में देव है। उस आत्मदेव में विश्रांति पाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। तुम पढ़ो। आखिरी बात समझ लिया है, जीवन मुक्त पद है वो। आखिरी बात है जीवन मुक्त आत्म पद। उसमें जो टिक गया उसका जीवन होता है कुम्हार के चाक की नाई। जैसे चाक घूमता है ऐसे उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका कर्म हो जाता है। अपने अंदर कर्ता भर्तापना का बोझा नहीं उठाता वो।
हाँ। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। हाँ, नागरिक होके नहीं जीता, राजा होके जीता है शरीर में, शरीर का राजा है। हाँ। और लेपायमान नहीं होता वो ज्ञानी, जीवन मुक्त पुरुष। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। ज्ञानी का प्रारब्ध ऐसा होता है कि संसार के भोग भी उसके आगे हाजिर और मोक्ष भी उसकी मुट्ठी में। भोग मोक्ष दोनों पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं उसको। संसारी का तो बेचारे को भोग भी नहीं मिलता, भोग भोगते भोगते अपना भोग दे देता है, भोग को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी सुखा देता है। ज्ञानी गुरु के चरणों में अपना आत्मज्ञान पा लेता है, फिर भोग और मोक्ष दोनों उसके दास बन जाते हैं। शरीर रूपी नगर में सुख से जीता है, शरीर की पीड़ा होते हुए भी वो सुखी रहता है। और अपन लोग पीड़ा रहित होते हुए भी दुखी होते हैं। शरीर में पीड़ा नहीं है, माथे पे कोई कर्जा नहीं, फिर भी काम विकार से तपते रहते हैं, क्रोध की आग में पचते रहते हैं। और किसी को ज्ञान हो जाए, शरीर में पीड़ा हो, कोई कुछ कहे, फिर भी वो सुख रूप नगर में रहता है। सच्चा जीवन तो ज्ञान पाने के बाद ही होता है, बाकी तो सब मजूरी है। मर जाऊंगा फिर फलाना भगवान मिलेगा, ये तो भाड़ूती कल्पना है। मर जाऊंगा स्वर्ग मिलेगा, तो अभी तो पच रहा है, फिर स्वर्ग में क्या करेगा? अभी सुखी नहीं तो बाद में क्या सुख लेगा? अभी सुख स्वरूप आत्मा में आराम पाओ, आखिरी बात यही है। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है, दिव्य होता है। उनके शरीर के परमाणु भी दिव्य आध्यात्मिक आंदोलनों से सभर होते हैं। शरीर रूपी नगर में भी सुख से जीता है, और शरीर छोड़ने के बाद तो परम सुख में एक हो जाता है। हाँ जी। उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंभ हैं, किवाड़ पट हैं, रोम वनस्पति हैं। इसलिए उनके लिए मुसीबत है। शरीर को मैं मानते हैं। सुन लिया तुम पटेल, सुन लिया तुम भावसार, तुम सिंधी। सिंधी में भी बहुत होते हैं, जैसे पटेलों में वैरायटियाँ ठोक दिया, ऐसे सिंधियों में भी नाम में वैरायटी ठोक दिया। लाड़ी, अच्छी पगवाले, उत्तरादि, सखर, लाड़काने वाले, सिंधी, रुपेरेला, ऐसे कई नाम हैं उनके भी। फिर सिंधियों में भी ब्राह्मण होते हैं, सिंधियों में भी वैश्य शूद्र होते हैं। हम नाम रख दिया सिंधी, सिंध में रहते तो सिंधी, गुजरात में रहते तो गुजरात नाम भी तो मन की कल्पना है, सिंध नाम भी तो मन की कल्पना है, हम मारवाड़ी भी मन की कल्पना है। कड़वा, लेवा कल्पना में उलझे जा रहे। अरे क्या આપડા લેવા પટેલ નું હારું બોલાયું કે જીઓ કે અરે કે આપડા લેવા પટેલ નું જો કે ખોટું લાગ્યું, ઘસાતું બોલ્યા કે अपने को लेवा मान लिया था, थोड़ी लेवा पटेल के नाम की प्रशंसा हो गई और આપણું સારું બોલાવ, આપણું ઘસાતું બોલાવ। આપણે શું છે એ ખબર છે ડબલા ભાઈ? એમને બગાડે જાય છે। दबलो खाली 2 मिनट, 3 मिनट जाओ तो साक्षात्कार हो जाए, 2 मिनट जाओ तो सब दुख दूर, चिंता दूर। अपने को लेवा मान लिया था, थोड़ी लेवा पटेल के नाम की प्रशंसा हो गई और આપણું સારું બોલાવ, આપણું ઘસાતું બોલાવ। એમને બગાડે જાય છે। दबलो खाली 2 मिनट, 3 मिनट जाओ तो साक्षात्कार हो जाए, 2 मिनट जाओ तो सब दुख दूर, चिंता दूर, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। खाली 2 मिनट जानी के गांव में। जानी का गांव कौन सा है देख लो, सुना दो फिर से। उनके देश
उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा हैं, उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा, चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है। चंद्रमा की दोनों पत्नियां ना, चित्रा विशाखा, दोनों से शोभता है। ऐसे ज्ञानवान का देश क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता, अपेक्षा, शांति, वैराग्य, समता, एक रस्ता और आत्मा में प्रीति। ये ज्ञानी का स्वभाव होता है, ज्ञानी का देश होता है। ज्ञान आत्मा का, अपने दुनिया भर का तो ज्ञान हो जाए, लेकिन वो सब मन तक होता है। बायोलॉजी, साइकोलॉजी, टेलीपैथी, टेक्नोलॉजी, ये सारे जो हैं, ये सारे की गति मन तक होती है, बुद्धिवृत्ति तक होती है। लेकिन आत्म साक्षात्कार मन और बुद्धि से परे की चीज होता है। इसलिए दुनिया की सारी चीजों का ख्याल कोई पता लगा ले, फिर भी उसको पूर्ण तृप्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। और आत्मा का कोई पता लगा ले, उसको फिर अशांति नहीं मिलेगी। दुनिया के सब लोग विरुद्ध हो जाए, सारी चीजें उससे छीन ली जाए, फिर भी आत्मा को कोई घाटा नहीं। दुनिया के सब लोग उसकी फेवर करे एक आदमी के, सारी चीजें एक आदमी को दे देवे, फिर भी पूर्ण निर्भीक नहीं रहेगा, क्योंकि मौत का भय तो लगा रहेगा। चीजें चली न जाए वो भी भय बना रहेगा। तो पूरा निर्भय तो आत्मज्ञानी होता है। निश्चिंतता, निर्भयता, सुहृदता, समता, ये ज्ञानी का देश है। ईर्ष्या, भोग वासना, लोलुपता, मरने का भय, जीने की लालच, ये अज्ञानी का गांव है। जीने की लालच से कोई लंबा जिया हो ये तो दिखता नहीं, सब मर रहे। मरने के भय से कोई मरने से बच गया वो भी नहीं दिखता है। जहाँ मौत नहीं होती वहाँ आत्मा में चले आओ। आत्मा की कभी मौत नहीं होती, शरीर सदा रहता नहीं, तो उसको आत्मा। दूसरा ज्ञानी में ये होता है मैत्री। जो अच्छे आदमी हैं, ऊंचे हैं, ज्ञानवान के रास्ते जाते हैं, आत्मवेता है, उनसे उनकी मैत्री होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से ज्ञानी की मैत्री होती है, दोस्ती। ज्ञानी कगरता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश को, हे भगवान, नहीं, फ्रेंडशिप होती है ज्ञानी की, मैत्री। ब्रह्मा विष्णु महेश से मैत्री होती है ज्ञानी की। समाज के लोगों पर उनकी करुणा होती है। छोटे बेचारे नहीं जानते परमात्मा को, करुणा करके ज्ञानी उनके बीच रहता है। और जो ऊपर चलते हैं दिव्य जीवन बिताने के तरफ, उनको देखकर ज्ञानी प्रसन्न होता है। और जो निगरे लोग हैं अत्यंत घमंडी, उनको देखकर ज्ञानी दुखी नहीं होता है, उपेक्षा कर देता है कि देर सवेर टक्कर खा खा के 84 के चक्कर में पिस के फिर आएंगे, किसी न किसी ज्ञानी के पास जाएंगे। हमारू कहूँ केम नहीं करता, ऐसा करके ज्ञानी का चित्त पचता नहीं है, दुखी नहीं होता, उपेक्षा कर लेता ज्ञानी। चलो એને શ્રદ્ધા નથી તો એનું પ્રારબ્ધ એવું હશે, ચાલો દારૂડિયો છે તો એનું પ્રારબ્ધ એવું હશે, ठोकर खा के अभी ना आएगा तो दूसरे जन्म में कहीं ना कहीं ठोकर खा के सुधरेगा। दूसरे आदमी को तो दुख होता है कि आटलू हम केम नहीं करता, हम केम नहीं करता, ऐसा करके आदमी पचते रहते, ज्ञानी पचता नहीं अंदर। हाँ, थोड़े निकट के उनको देखकर थोड़ा सा शोभ दिखा देवे ज्ञानी, क्योंकि अंदर से अज्ञानी की नहीं पचता नहीं वो। मैत्री, ब्रह्मा विष्णु महेश से उसकी मैत्री होती है, संसारियों के ऊपर उसकी करुणा होती है, साधकों की उन्नति देखकर उनमें मुदिता होती है, और मूढ़ों को, निगुरों को, निंदकों को देखकर उनको उपेक्षा होती है। इसीलिए वो सदा अपने चित्त में तृप्त रहते हैं, आत्मरस में। अपनी कोई निंदा करे तो अपने को तो पीड़ा होती है, कोई प्रशंसा करे तो अपन लोलुप हो जाते उसके हैं। ज्ञानी लोलुप नहीं होता प्रशंसा का,
दुनिया में हर ऊंची इज्जत वाले से भी ऊंची इज्जत ज्ञानी की होती है। देवता लोग दीदार करके ज्ञानी का दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते हैं। देवी संपदा के मनुष्य लोग भी ज्ञानी का दीदार पूजन करके अपना भाग्य बना लेते हैं, फिर भी ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। ऐसा वो ज्ञानी होता है। और कभी हरदूत भी होती है मूर्खों के द्वारा, तो ज्ञानी अंदर शोभायमान नहीं होता, बोले उसकी नजर है ऐसा है। तो चलो, सुखदेव महाराज की हरदूत हो रही थी, हुरियो ले बाबा डिको दिखाते थे, कंकर मारते थे लोग, जड़ भरत को पालकी उठवाते थे, रैको मुनि बैलगाड़ी चलाते थे, फिर भी अंदर में शोभ नहीं होता ज्ञानी को। चलो शरीर का प्रारब्ध है, उसका ऐसा प्रारब्ध लेने देगा। बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते थे, गालियां देते। बुद्ध का कुप्रचार इतना हुआ कि बुद्ध भिक्षा मांगने जाते तो लोग थूकते ऊपर, दरवाजा बंद कर देते थे, फिर भी बुद्ध को शोभ नहीं होता था। चलो उनका प्रारब्ध ऐसा है, मेरा ज्ञान लेने की इनकी क्षमता नहीं है। दूसरे द्वार पर वहाँ भी दरवाजा बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं। और तुम किसी के वहाँ जाओ दरवाजा बंद कर दे तो हो जब याद आए तब रोना आवे, हृदय में आग उठे। अरे कि तो हम जा रहे थे तब तक तो दरवाजा खुला, मेरे को देखकर साले ने दरवाजा बंद किया, मैंने उसको चार बार મને બહુ દુઃખ થાય છે। 12 વર્ષ पुरानी बात याद आवे छे, लोही उकड़े छे। ऐसा होता है। सुखदेव जी महाराज का इतना अपमान करते थे और जिसका कोई हिसाब नहीं, अंदर में शांति। और फिर सोने के सिंहासन पर बिठाया, परीक्षित राजा चरणों में पड़ा, दूसरे साधु संत महात्मा साधु साधु करते अभिवादन देते। वाह सुखदेव जी महाराज की निष्ठा। अंदर में शोभ नहीं हुआ। देवता स्वर्ग से अमृत ले आए, परीक्षित को हम अमृत पिला देते हैं, आप हमको कथा का अमृत पिलाओ। सुखदेव बोला स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होता है, अप्सराएं मिलती है, और ब्रह्म ज्ञान का अमृत पीने से पाप नाश होता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है और परमात्मा मिलता है आखिर में। तो तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते, अदला बदली, ऐसे ही बैठ जाते, कथा का अमृत हम दे देते। लेकिन ये बदला साटा माटा, सत्संग को बिक्री कराने आए, जाओ तुम्हारे को नहीं लाभ होगा, जाओ। ऐसे निष्प्रही। फिर भी मैं निष्प्रही हूँ ऐसा अभिमान नहीं आया उनको। देवता लोगों को ताड़ने की शक्ति सुखदेव जी में, फिर भी मैं शक्तिशाली हूँ ऐसा अभिमान नहीं। और लोग कंकड़ मार रहे हैं एक तरफ, देवता गिड़गिड़ा रहे हैं तो उनको सत्संग नहीं सुनाया, लोग पत्थर मार रहे हैं तो उन पर नाराजी नहीं हुई। कैसी क्षमता है। ज्ञानी का देश में 2 मिनट जाओ तो निहाल हो जाओ। मैत्री करुणा, ब्रह्मा विष्णु महेश से मैत्री, अंबाजी ब्रह्मा विष्णु जो ज्ञान तत्व में खड़े हैं उनके साथ एक मैत्री हो जाती ज्ञानी की। ज्ञानी का कभी विरोध नहीं होगा। दत्तात्रेय, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, वशिष्ठ, राम, कृष्ण, अम्बा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा बैठे ही है। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हम सदा दैत्यों से भिड़ते हैं और दैत्य आजकल जोर में आ गए हैं, क्योंकि बलि राजा बड़ा दानी है, दान करने से उसका तेज बढ़ गया है। तो राजा के तेज से प्रजा में भी तेज आ गया है, तो हम लोग मारे जाते हैं। तो बलि तो चला गया पृथ्वी का दान, लेकिन दैत्यों में बल आ गया है, तो हम बार बार हार जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पृथ्वी लोक पे अभी दत्तात्रेय हैं, वो ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, उनसे सलाह पूछ लेना। तो भगवान दत्तात्रेय के पास आए देवता लोग। दत्तात्रेय ने कहा कि तुम हिम्मत साहस करो और अपने चित्त में वैर वृत्ति मत रखो, थोड़ी समता बढ़ाओ तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। अथवा तो वो विषय लंपट हो जाए, वो अंदर से दुर्बल हो जाए तो भी तुम्हारी विजय हो जाएगी, अथवा तो तुम समता में आ जाओ तभी भी तुम्हारी विजय हो जाएगी। या तो शत्रु दुराचारी हो तभी गिरेगा, या तो तुम सदाचार के ऊंचे आसन पर बैठो तभी विजय होगा। दत्तात्रेय की बात सुनकर कि आशीर्वाद दो, क्या? हाँ मेरा आशीर्वाद है, मेरे वचन माना तो आशीर्वाद है ही। देवताओं ने युद्ध चालू कर दिया। युद्ध चालू कर दिया तो बुरी तरह मार खाया। ऐसा दैत्यों ने ऐसा धावा बोला दिया कि देवता भागते 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 दत्तात्रेय के आश्रम में पहुंच गए कि महाराज
भला आपका आशीर्वाद। मर गए। महाराज को ठपका देने जा रहे थे, आश्रम में पहुंच गए तो वहां लक्ष्मी जी किसी कारणवशात पृथ्वी लोक का आटा मारने को आए। दत्तात्रेय से बातचीत कर रहे थे तो दैत्य पीछे पीछे आए देवताओं के। उधर वहां दुर्जन आदमी तो नहीं देखता कि आश्रम है, दुर्जन तो अपनी दुर्जनता ही करेगा दैत्य तो आ गए तो देखा कि दत्तात्रेय महाराज के आगे लक्ष्मी जी बात कर रहे। तो दैत्यों से वैर लेना भूल गए, लक्ष्मी जी को देखकर उनको लोभ हो गया, लक्ष्मी जी को पकड़ के ले जाए, हमारे पास धन संपत्ति रहे। लक्ष्मी जी को पकड़ने का जब हुआ तो लक्ष्मी जी तो मायावी रूप धारण कर लिया एक, जैसे सीता जी असली सीता जी रह गई और अग्नि तो एक लक्ष्मी की परछाई लक्ष्मी दिखने लगी, असली लक्ष्मी अंतर्धान हो गई, तो डुप्लीकेट लक्ष्मी बन गई। उसको लेके दैत्य के नहीं छोड़ेंगे, अब लक्ष्मी जी को नहीं छोड़ेंगे, विष्णु हमारा वैरी है, लक्ष्मी जी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास रखेंगे। ऐसे करके लक्ष्मी को घसीट के ले गए। ओरिजिनल लक्ष्मी तो अपना योग बल से अंतर्धान हो गई, माया की लक्ष्मी एक सैम रूप ले गए। तो आए थे तो दैत्यों को कुचलने को, देवताओं को, लक्ष्मी देखी तो उसी में उलझ गए, दैत्य ले गए। तो देवताओं ने बोला कि महाराज हम तो बुरी तरह पीटे गए, मारे। बोले कोई बात नहीं, तुम में समता नहीं रही इसीलिए तुम हार गए, डर गए, अभी इनका अपने आप विनाश होगा। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी को ले गए हैं, इसी से आपस में लड़ मरेंगे, भोग बढ़ जाएगा, समता तो है ही नहीं उनमें, अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो जो आदमी संसार के भोगों में पड़ता है उसको दूसरा कोई नहीं भी मारे, बहु कन्या दो स्त्री, वहां को क्या मारिए, मार दियो करतार। बहु कन्या और दो नार, उनको क्यों मारिए, मार दियो करतार। एक नारी तो उनके घर के, दूसरी ले गए हैं जो उनका बॉस है। तो बहु कन्या दो नार, उनको क्यों मारिए, मार दियो करतार। हुआ भी ऐसा कि थोड़े दिनों में दैत्य आपस में क्षीण हो गए। कहने का तात्पर्य है कि दत्तात्रेय तो साक्षात लक्ष्मी से बात कर रहे हैं, उनका चित्त शोभायमान नहीं हुआ और वो असुर गैंग का आगेवान बड़ा राजा लक्ष्मी की परछाई में ही उलझ गया। ज्ञानी का गांव देखा कैसा है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होकर और विचार रूपी लगाम उसको लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है। ज्ञानी का स्नान कैसा है कि मन रूपी घोड़े पर मन जहाँ भी जाता है विचार की लगाम रखकर समता के संगम में स्नान करता है। कोई भी उसके आ गया दिखेगा तो कोई व्यक्ति, कोई माई, कोई भाई, लेकिन उसकी गहराई में वो अपने आप को देखता है, सम रहता है उसका चित्त, इसीलिए उसकी निगाहों से अमृत बरसता है। ज्ञानी की निगाह, ज्ञानी का दर्शन करने का लाभ यही है कि ज्ञानी में समता होती है तो उसके वेव्स मिलते हैं, उसके वचन वेव्स, तो अपने चित्त में भी थोड़ा बहुत शांति आनंद आता है। दुनिया की सुविधाओं में उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में आता है। तीर्थ स्नान से भी उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में बैठने से आता है।